आज हम लोग इनकी बात करेंगे कि ये जो वीजे हैं, अगर आप लोग ऐसा हेडिंग बना के और ऐसे हाईलाइट करके, उस लड़के का आधे पेज का कवर लेटर था, तो भाई ऐसी कलरफुल ट्रेवल आइटनरी बनाओगे। एक्सिस बैंक में इनका बैलेंस है 3,13,000। ये इसकी प्रोफाइल क्या थी आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा जल्दी में। और ये लड़का 24 साल का, इसका न्यूजीलैंड वीजा आया है। इतना लो बैंक बैलेंस पर ये 2 वीजे आए हैं। सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज अपने पास एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है और एक न्यूजीलैंड का है। ये दोनों ही वीज़े भाई बहुत ही कम बैलेंस पर और लो बैलेंस पर और लो प्रोफाइल पर ये वीज़े आए हैं। तो वीज़े तो और भी आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको इन दो ये जो वीज़े आए हैं इनकी प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इनका बैंक बैलेंस था, कितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, क्या प्रोफाइल थी। ठीक है भाई। और प्रोफाइल आज मैंने इधर नोट डाउन कर ली है, ये देखिए। तो आज हम लोग टाइम नहीं खोटी करेंगे। तो सबसे पहले भाई बस इतना सा ही बोलूँगा कि जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट जरूर किया करो। और हाँ, जिनके वीज़े आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग एक वीडियो जरूर बना के दे दिया करो। और इसमें से भाई एक भाई ने न्यूजीलैंड का, जिनका वीज़ा आया है, इन्होंने वीडियो बना के दी है, मैं थैंक यू करता हूं। मैं वीडियो के एंड में उनका वीडियो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं, हमारे पास है ना, वैसे तो शेनेगन के भी वीज़े आए हैं, यूके के भी आए हैं, कनाडा के भी आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आज हम लोग एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, एक राम है और दूसरा जो भाई है रवि है, 2 वीज़े आए हैं। तो आज हम लोग इन दोनों की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे और आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को कि आप कैसे फाइल प्रेजेंट कर सकते हो, कवर लेटर कैसे बना सकते हो। कवर लेटर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कवर लेटर पर ही पूरा वीज़ा जो टिका होता है, मैं आपको आगे आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले भाई हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, बहुत सारे भाई अभी भी इन लोगों को पता नहीं है कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। बहुत सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपने अपना कोई कांटेक्ट नहीं दे रखा। भाई मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे से बात करने की जो फीस है वो 200 रुपये है। ये QR कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है, चाहे इस पे चाहे इस पे, किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना। देखो भाई, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है, मैं नहीं चाहता कि भाई उल जुलूल लोग मुझे कॉल करें। मैं चाहता हूं जिनको एक्चुअल में मेरे से हेल्प चाहिए, आपको अपनी प्रोफाइल चेक करानी है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है, किसी का कोई वीज़ा रिफ्यूज हो गया है। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो घबराया मत करो, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। और हाँ, मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनके किसी का 15 दिन पहले रिफ्यूज था, किसी का 1 महीने पहले रिफ्यूज था, हमने दोबारा वीज़ा डाला और उनका वीज़ा आ गया। तो आप लोग भाई, वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है, कई बार वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं फिर भी वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो जाता है। तो वो डाउट कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको आज आगे वीडियो में थोड़ा डिस्कस करूंगा। देखो भाई, सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, ये होता है कवर लेटर। कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। 90% वीज़ा इस कवर लेटर पे टिका होता है। भाई आजकल ना कनाडा, शेनेगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी कंट्री भाई कवर लेटर को ही पूरे डॉक्यूमेंट साइड में लगा देते हैं, वो लोग कवर लेटर पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे पास कुछ दिन पहले कॉल आया, उस लड़के का आधे पेज का कवर लेटर था, उसका बेचारे का वीज़ा रिफ्यूज हो गया। देखो भाई, आप डॉक्यूमेंट अच्छे प्रेजेंट करो, उसके बावजूद वीज़ा रिफ्यूज हो जाए कोई दुख नहीं है, लेकिन भाई आपने मेहनत ही नहीं करी। अब आप लोग स्क्रीन पे देख लो, ये कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझे भेजा था, ये उसका कवर लेटर है और ये उसकी ट्रेवल आइटनरी है, देख लो। ठीक है, ये कवर लेटर है और ये ट्रेवल आइटनरी है। क्या आप बताओ कि इस कवर लेटर पे और इस ट्रेवल आइटनरी पर वीज़ा पॉसिबल है? अब आप हमारा कवर लेटर देखो भाई, देखो हम लोग ना पूरी मेहनत करते हैं। अगर आप लोग ऐसा हेडिंग बना के
और ऐसे हाईलाइट करके देखो भाई, कवर लेटर में लिखना क्या होता है, आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक बंदा था, इसका मैंने वीज़ा डाला था। अब मैंने देखो यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी कि मैंने नॉर्वे कंट्री क्यों सिलेक्ट करी है। उसके नीचे मैंने पर्पज डाल दिया, उसके नीचे मैंने ट्रैवल हिस्ट्री डाल दी, उसके नीचे मैंने बिजनेस की डिटेल ऐसे हेडिंग बना के, ऐसे टेबल बना के, उसके बाद कितना खर्चा करेगा, होटल पर कितना खर्चा करेगा, खाने पर कितना करेगा, फूड पर एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा करेगा, अदर पर कितना करेगा, सब एक्सपेंस मैंने टेबल बना के बताया। ठीक है। उसके बाद भाई ये आ गई अपनी पूरी फैमिली की डिटेल और ये बैंक डिटेल। यानी कि हम लोग भाई इस लेवल का काम करते हैं। और हमारी ट्रैवल आइटनरी देखो, मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये न्यूजीलैंड की ट्रैवल आइटनरी है हमारे एक क्लाइंट की। इसका अभी वीजा आया है कुछ दिन पहले। और एक और मैं आपको ट्रैवल आइटनरी दिखाता हूं, पहले ये पूरी हो लेने दो। अब आप देख लो, ये इस स्क्रीन पर इस साइड में जो ट्रैवल आइटनरी आ रही है, ये देख लो स्विट्जरलैंड की है। आप लोग देखो, इसमें 2-3 कंट्री हमने ऐड कर रखी हैं। तो भाई ऐसी कलरफुल ट्रैवल आइटनरी बनाओगे, कवर लेटर अच्छा बनाओगे, ट्रैवल आइटनरी हो गई, होटल बुकिंग अच्छी करनी है, फॉर्म अच्छे से भरना है, पूरी फाइल को भाई 2-2, 3-3 बार क्रॉस चेक करना है। मेरी सारी टीम भाई, मेरे हर बंदा कवर लेटर बनाता है। मेरे जितने भी लड़के हैं सब कवर लेटर बनाते हैं। जिसमें से जिसका अच्छा कवर लेटर होता है हम उस पर डिस्कस करते हैं, फिर वही कवर लेटर को हम लोग रख लेते हैं, उस पर हम लोग फाइल डालते हैं। और सेम ऐसा होता है ट्रैवल आइटनरी पर, हर बंदा ट्रैवल आइटनरी बनाता है जिसकी अच्छी होती है। अब इस चक्कर में ना मेरे सारे बंदे जो हैं, मेरे जो एम्प्लॉई हैं, वो एक से बढ़कर एक काम करते हैं कि भाई मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, सर मुझे शाबाशी देंगे। देखो भाई पूरा टीम वर्क पर काम होता है। उसके बाद फिर फाइल मेरे टेबल पर आती है, फिर मैं चेक करता हूं, फिर हम लोग डन करते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो भाई मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपका जरूरी नहीं है आपने मुझसे फाइल लगवानी है। आप चाहें तो कवर लेटर बना सकते हो, आप चाहें तो मेरे से ट्रैवल आइटनरी। अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं लेना, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है कि उसको पता नहीं है, उसके पास अभी अभी पासपोर्ट बनाया है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, वीज़ा कैसे आता है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि कैसे आपने बिजनेस बनाना है, कैसे आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस होना ही चाहिए। मेरे पास एक लड़का है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये एक कनाडा का वीजा आया था कुछ दिन पहले एक मैडम का। इनके पास कोई बिजनेस नहीं था, सिर्फ कागजों में बिजनेस था। कागजों में से मेरा मतलब है, एक आप कोई भी बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो, उसी बिजनेस के नाम का एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, फिर आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोल बोल के उसमें पैसे डाल सकते हो। ऐसे करके आपने 5-4 महीने चलाना है, उसके बाद आप अपनी फाइल लगा सकते हो। ठीक है भाई। तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको सब समझा दूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे, मेरे हाथ में 2 वीजे हैं, आज हम लोग इनकी बात करेंगे कि ये जो वीजे हैं, ये फ्रेश पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया वीजा आया है। सिर्फ एक कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, दुबई की, और ये लड़का 24 साल का है, इसका न्यूजीलैंड वीजा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे। दोनों ही पासपोर्ट आप एक हिसाब से फ्रेश मान सकते हो। दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री कोई, देखो भाई ज्यादा तो चलो एक कंट्री तो थी, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी भाई एक हिसाब से देखा जाए दुबई कोई भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके मैं आज आपको डिस्कस करता हूं कि ये 2 बंदों की प्रोफाइल कैसी थी, इतना लो बैंक बैलेंस पर ये 2 वीजे आए हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। जो भाई ऑस्ट्रेलिया का रवि का वीजा आया है, ये देखो मैंने प्रोफाइल नोट डाउन कर रखी है, डेली मुझे कवर लेटर इधर खोल के देखना पड़ता है। तो आज मैंने, ये जो रवि है, इसका जो वीजा आया है, ये इसकी प्रोफाइल क्या थी आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा जल्दी में। ठीक है। देखो भाई रवि के पास ना बिजनेस है, एमएसएमई था, एमएसएमई है रवि के पास, जीएसटी नंबर है रवि का भाई, जो मोबाइल असेसरी का बिजनेस है, मोबाइल असेसरी का। ठीक है भाई। रवि की 25-26 की आईटीआर है 6,70,000 और 24-25 की आईटीआर थी 5,60,000। ठीक है। करंट अकाउंट में बैलेंस था 2,05,000 और सेविंग अकाउंट इसके 2 हैं, एक एक्सिस बैंक में है, एक एचडीएफसी में। पहले एक्सिस बैंक में था लेकिन उसकी नेट बैंकिंग अच्छी नहीं थी तो इन्होंने एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा लिया।
एक्सिस बैंक में इनका बैलेंस है 3,13,000 और HDFC में बैंक बैलेंस है 5,26,000। ठीक है, दोनों खातों में मिलाकर जो बैंक बैलेंस बनता है वो 8,39,000 रुपए बनता है। ठीक है, अब कई बंदे कहेंगे ये बैलेंस ज्यादा है। देखो भाई, एक में 5 लाख रुपए बैलेंस था, एक में 3,13,000 था। ठीक है, कोई ज्यादा बैलेंस नहीं है। आप चाहें तो अगला वीजा मैं भी बताऊंगा, उसका बिल्कुल ही लो बैलेंस था। ट्रैवल हिस्ट्री दुबई की है, रिफ्यूजल कनाडा का है 2023 में, स्पेन का है 2024 में। ठीक है, फैमिली में इसकी मदर है, फादर इसके सीनियर सिटीजन है, लेकिन इसकी शॉप पर बैठते हैं जब ये भाई थोड़ा मोटा दिल्ली में माल मूल लेने जाता है। और इनकी 33 साल की एज है, सिंगल है ये, और रिसेंटली इनकी सगाई हुई है, और मदर इनकी हाउसवाइफ है और फादर शॉप पर बैठते हैं। ठीक है भाई, तो भाई ये प्रोफाइल थी रवि की। रवि का वीजा आया है। रवि जो भाई है वो दिल्ली से है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं जो न्यूजीलैंड का वीजा आया है मिस्टर राकेश कुमार का। ये राकेश जो भाई है भाई, ये एक सैलरी पर्सन है, और ये भाई जो है अंबाला से है। ये फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है, श्रीराम फाइनेंस में। और इनकी जो सैलरी है भाई, वो बेसिक सैलरी तो है इनकी 29,000 रुपए, 29,000, लेकिन ये ना काम अच्छा करते हैं तो इंसेंटिव भी मिलता है। तो इनकी कुल मिला के कई बार 42,000 सैलरी आती है, कई बार 43 आती है, कई बार 39 भी आती है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है इनकी। ठीक है, सेविंग अकाउंट में 3,77,000 रुपए। देखो भाई, 3,77,000 पर ये वीजा आया है। ठीक है, उसके बाद भाई ट्रैवल हिस्ट्री जीरो है, ITR है 5,40,000 की, और 24-25 की ITR है 5,20,000 की। ये एक गलती मत किया करो, इसने तो चलो कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इस भाई की 24-25 की ITR थी 5,20,000 की, और 25-26 की ITR है 5,40,000 की, सिर्फ 20,000 का डिफरेंस। देखो भाई, आपको पता है अब ITR हो गई है 12 लाख की फ्री, तो कोशिश करना ITR जितना बढ़ा सको। कई बंदे ये सोचते हैं कि मैंने पिछले साल 7 लाख की भरी थी, अब मैं 10 लाख की कैसे भर सकता हूं, तो वो 50,000 ही बढ़ाते हैं। भाई जरूरी नहीं है। मैंने अपनी ITR 5 लाख से 15 लाख पर जंप करी थी, क्योंकि भाई मेरा काम अच्छा चल गया। आपकी बैंक स्टेटमेंट टर्नओवर बोलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ITR वाले क्या सोचेंगे, नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर से टर्नओवर बढ़ गई है आपकी, तो आप अपनी इनकम भी बढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि अब 6 लाख की भरी है तो अगले साल 1 लाख की। वीजा ऑफिसर को क्या लगेगा भी ऐसे कैसे इनकम बढ़ गई, नहीं। अगर आपके खाता, अगर आपका टर्नओवर अच्छा है, मेरे जब 5 लाख की ITR थी तो मेरा टर्नओवर था 20 से 25 लाख का, एकदम से मेरा टर्नओवर पहुंच गया 2 करोड़ रुपए जब मेरा ये काम चला ना। पहले मेरा काम था कॉस्मेटिक होलसेल का, अब भी वो बिजनेस है, ठीक है, क्लासिक ब्यूटी हब के नाम से, लेकिन ये मेरा बिलबोर्ड वीजा एक्सपर्ट का मैंने 2021 में शुरू करा था। तो भाई जरूरी नहीं है, बिजनेस आपका कभी भी बढ़ सकता है। ठीक है भाई, तो भाई अब आप लोगों के सामने है, मैं अब आपको बता दूं, किसी भाई को अगर मेरे से बात करनी है, ये QR कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपए मेरी बात करने की फीस है। अगर आपको किसी भी कंट्री की फाइल लगवानी है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा QR कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपए बात करने की फीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपए डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे कॉल करना। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अपने टाइम पे कॉल करना भाई, अलार्म लगा लिया करो। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीबॉडी, मैंने मोंटी पाजी से विजिटर वीज़ा लगवाया था न्यूजीलैंड का, वो जो कि विद इन 1 वीक में आ गया अप्रूव होकर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर मोंटी पाजी साइट और यूट्यूब चैनल बिलबोर्ड, और आप वीज़ा लगवाएं फॉर एवरीवेयर, न्यूजीलैंड, UK, एवरीवेयर। देयर इज नो प्रॉब्लम। मोंटी पाजी इज ग्रेट।